Assalamu alaikum. Welcome students of class first year at Cambridge International Research College in online classes. Gentlemen, first of all, we will attempt our activity of pair of words. उम्मीद है कि आप अपने बिल्कुल फुल फ्लेज तैयारी के साथ होंगे। तो सबसे पहले पेयर ऑफ वर्ड्स पे आ जाइए। आज का हमारा जो पहला पेयर है वो है सिमेट्री, CMETERY, सिमेट्री। सिमेट्री, सिमेट्री कहते हैं कब्रिस्तान को, ग्रेवयार्ड को। कब्रिस्तान, he was buried in the cemetery, or the dead are buried in the cemetery। ठीक है, he was buried in the, ये जो बार बार चीज बोली जाती है इसका मकसद ये होता है कि खुदा न खास्ता चूंकि एक फासलाती निज़ाम है, आप लेक्चर दूर से सुन रहे हैं तो खुदा न खास्ता आपको कहीं कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हर लफ्ज़ जो है वो बार बार बोला जाता है, रिपीट किया जाता है। ठीक है, तो ही वॉज बरीड इन दी सिमेट्री। आगे सिमेट्री SYMMETRY, तनासब को कहते हैं, किसी बिल्डिंग का तनासब। ठीक है, योर ड्राइंग हैज नो सिमेट्री, your drawing has no symmetry। कॉम्प्लीमेंट, नेक्स्ट है हमारा पेयर ऑफ वर्ड्स कॉम्प्लीमेंट, COMPLI। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं आदाब बचा लाना, तारीफ करना। ठीक है जी, ही पेड मी ए कॉम्प्लीमेंट ही पेड मी ए कॉम्प्लीमेंट ऑन माई सक्सेस। कॉम्प्लीमेंट तारीफ, आदाब बजा लाना, इन मीनिंग में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे कॉम्प्लीमेंट COMPLEMENT, तकमील को कहते हैं। दिस ऐसे is complement to this book। next है confident, CONFIDENT, हमराज, महरम, हमराज। ही इज माई कॉन्फिडेंट, असलम इज माई कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट, CONFIDENT, पूरे एतमाद। He was confident during his interview। He was confident during his interview। Conscious,
कॉन्शियस, बाखबर, आगाह। साथ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं ऑफ, कॉन्शियस ऑफ। शी वॉज कॉन्शियस ऑफ दैट हर हेड वॉज वाइब्रेटिंग, आप पढ़ चुके हैं चैप्टर में भी। बाखबर होना, आगाह होना। ही इज कॉन्शियस ऑफ हिज वीक पॉइंट्स। his weak points. Conscientiousness, C-O-N-S-C, conscientiousness, C-O-N-S-C-I-E-N-T, बा जमीर को कहते हैं गैरतमंद, बाज़मीर। वेरी फ्यू पीपल आर कंसेंशियस nowadays. Yeah, in this age, very few people are conscientious. IUS. आगे है सेल, CELL। कोठरी को कहते हैं, कमरे को कहते हैं, ठीक है जी। द सेल्स ऑफ दिस जेल आर इल स्मेलिंग। द सेल्स ऑफ दिस जेल आर इल स्मेलिंग। सेल, SELL, बेचना, सेल सोल्ड सूट। ही sells ice cream, या they sell books। इसके साथ आपके 60 जो पैरा वर्ड्स है वो मुकम्मल हो जाते हैं। सिमेट्री है, कब्रिस्तान, ही वाज बरीड इन द सिमेट्री। सिमेट्री, तनासुब, SYMMETRY। योर ड्राइंग हैज नो सिमेट्री। कॉम्प्लीमेंट, तारीफ को कहते हैं, ही पेड मी ए। रिच कॉम्प्लीमेंट ऑन माई सक्सेस, कॉम्प्लीमेंट तकमील कहते हैं, दिस एसेज कॉम्प्लीमेंट टू दिस बुक। कॉन्फिडेंट हमराज को कहते हैं, CONFIDENT, ये याद रखना है। ही इज माई कॉन्फिडेंट, और कॉन्फिडेंट पुरएतमाद, ही वाज कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग हिज इंटरव्यू। कॉन्शियस, बाखबर, ही इज कॉन्शियस ऑफ हिज वीक पॉइंट्स। और कंसेंशियस बाज़मीर को कहते हैं। इन दिस एज वेरी फ्यू पीपल आर कंसेंशियस। सेल, कोठरी को कहते हैं। द सेल्स ऑफ दिस जेल आर इल स्मेलिंग। और सेल है SELL, बेचना, ही सेल्स आइसक्रीम। क्लियर जी। इसके बाद हम अपना जो नेक्स्ट सेगमेंट है, नेक्स्ट उस पर आ जाते हैं। वो है हमारा जो बुक है, इसमें हम लेसन कर रहे हैं अपना लेसन नंबर हमारा जो 2 है, दैट इज इन प्रोग्रेस। उम्मीद है कि आपने ये लिख लिया होगा, तो इसको वॉश कर देता हूं मैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो है हमारी बुक। और बुक का जो ये हम ट्रांसलेशन का सिलसिला कर रहे हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका सबसे जो ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है वो ट्रांसलेशन का 15 मार्क्स का। ठीक है जी। तो दूसरा हमारा चैप्टर है क्लियरिंग इन दी स्काई बाय जेस स्टुअर्ट, STUART।
ये हमारा राइटर है, वर्ड्स, सिनोनिम्स, और अब आपने टॉपिक पे आ जाइए। मेरे पास जो बुक है इस पे जो पेज है ये है 18, क्योंकि ये पुरानी बुक है, मेरे पास पुरानी एडिशन है, आपके पास नया एडिशन होंगे, देख लीजिए। तो इस पे फर्स्ट पैराग्राफ शुरू हो रहा है, When I bought, बल्कि सेकंड पैराग्राफ, I like these woods, yes, यहां से हमने इसको स्टार्ट करना है। I like these woods, woods कहते हैं जंगल को। अगर ये सिर्फ वुड होगा तो वो हो जाएगा लकड़ी, लेकिन वुड्स होगा तो क्या हो जाएगा? फॉरेस्ट। जंगल। I like these woods, yes, my father said, मेरे वालिद साहब ने कहा कि मुझे जैस ये जंगल जो है वो पसंद है। Remember when we used to come here to hunt prey कर। Remember, मुझे याद है, when we used to come here, कहते हैं जब हम यहां पर आते थे, to hunt for squirrels, स्क्विरल कहते हैं गिलहरी को, कहते हैं हम यहां गिलहरियों का शिकार करते थे। रिमेंबर व्हेन वी सैट बीनीथ दीज हिकरीज, कहते हैं मुझे याद है, हिकरीज जंगली अखरोट को कहा जाता है, ठीक है। रिमेंबर व्हेन वी सैट बीनीथ अंडर, नीचे। रिमेंबर व्हेन वी सैट बीनीथ दीज हिकरीज, कहते हैं मुझे याद है जब हम इन अखरोट के, ये जंगली अखरोट के दरख्तों के नीचे बैठते थे। एंड द स्क्विरल्स थ्रू ग्रीन हिकरी शेल्स, शेल कहते हैं गो खोल होते थे उनके, अखरोट के, उनको कहते हैं अखरोट के जो खोल होते थे, कहते हैं एंड द स्क्विरल्स थ्रू ग्रीन हिकरी शेल्स डाउन एट अस, और कहते हैं वो जो गिलहरी होती थी वो जंगली अखरोट के जो शेल होते थे उनको क्या करती थी? हमारे ऊपर फेंकती थी। द मॉर्निंग वेंट जस्ट at the break of day, early in the morning, सुबह के बाद। The morning wind, सुबह की ठंडी हवा, बाद सुबह। Just at the break of the day in August, कहता है अगस्त के महीने में आगाज, सुबह का जो आगाज होता था, दिन का आगाज होता, उस वक्त चलने वाली जो ठंडी हवा होती थी, दैट वाज सो गुड टू ब्रीथ, कहता है वो सांस लेने के लिए बहुत ही खुशगवार थी, बहुत ही अच्छी थी। आई कॉन्ट फॉरगेट दोज डेज, कहते हैं मैं उन दिनों को नहीं भूल सकता। एंड इन अक्टूबर व्हेन द रैबिट्स वर राइप फुल ग्रोन, जवान, पुख्ता। एंड इन अक्टूबर, और अक्टूबर के महीने में व्हेन दी रैबिट्स वर राइप, कहते हैं जब खरगोश थे वो अपनी पूरे जवानी पे होते थे, जवान हो जाते थे। एंड द फ्रॉस्ट हैड कम, फ्रॉस्ट चिल, सख्त सर्दी, धुंध, हैड कम, और कहते हैं धुंध छा जाती। एंड द हिकरी लीव्स हैड टर्न्ड येलो, और जंगली जो अखरोट था उसके पत्ते जर्द हो जाते थे। एंड व्हेन द अक्टूबर विंड्स ब्लू, और जब अक्टूबर की हवाएं चलती, दे रस्टल्ड, सरसराहट पैदा होना, विस्पर, सरसराहट पैदा होना। एंड दे रस्टल्ड, और कहता है उनमें वो सरगोशी करते या सरसराहट पैदा होती। The big leaves from the trees and they fell like yellow raindrop to the ground, और कहता है वो बारिश के जर्द पत्तों की तरह दरख्त से, कहता है जमीन पे नीचे गिर जाते थे। Remember, कहता है मुझे याद है, he said, उन्होंने कहा, looking at me with his pale blue eyes, अपनी जर्द नीलगू आंखों से मुझे देखते हुए उन्होंने कहा, how our homes
हाउंड्स, हाउंड्स कहते हैं शिकारी कुत्ते को। डॉग नॉर्मल कुत्ता है, हाउंड शिकारी कुत्ता। डॉग्स बात पे हाउ आवर हाउंड्स रैग्स एंड स्काउट, रैग एंड स्काउट ये उन शिकारी कुत्तों के नाम है, रैग्स और स्काउट। हाउ आवर हाउंड्स, किस तरीके से हमारे शिकारी कुत्ते, रैग्स एंड स्काउट, रैग और स्काउट वुड मेक द रैबिट सर्कल, कहता है किस तरीके से हमारे जो शिकारी कुत्ते थे रैग्स और स्काउट, वो किस तरीके से रैबिट खरगोश के गिर्द दायरा बना लेते थे। दीज वर गुड डेज जैस, कहते हैं जैस ये दिन भी क्या खूब दिन थे। दैट्स वाई आई रिमेंबर दिस माउंटेन, कहता है यही वजह है कि ये जो पहाड़ है ये मुझे याद है। इज दैट व्हाट यू वांटेड टू शो मी, आई आस्क्ड, आई इंक्वायर्ड, आई क्वेश्चन, क्या यही है सब कुछ जो आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ओ नो नो, कहते हैं नहीं ये नहीं। He said as he began to climb the second bluff cliff, चोटी। Oh no no, कहते हैं नहीं नहीं। He said as he began to climb the second bluff, जैसे ही कहते हैं उन्होंने दूसरी जो पहाड़ी चट्टान थी उस पर चढ़ना शुरू किया, that lifted, ऊपर उठी हुई, लिफ्ट ऊपर उठी, रेस sharply, that lifted abruptly from the towards flat towards the sky, जो कि हमवार जमीन से सीधी आसमान की तरफ उठी हुई थी। The pines on top of the mountain above us looked as if the fingers of their long bows were fondling the substance of a white cloud. These pines on top of them, कहते हैं पहाड़ की चोटी पर जो पाइन स्नोबर के दरख्त थे, ऑफ देयर लॉन्ग बोस, उनकी जो लंबी टहनियां थी, शाखें थी, वर फॉन्डलिंग, फॉन्डलिंग खेलना, फॉन्डलिंग खेलना, केयर से, द सब्सटेंस मैटर मादा, फॉन्डलिंग केयर, आंख मचोली खेलना, फॉन्डलिंग द सब्सटेंस ऑफ व्हाइट क्लाउड, और ऐसे लगता था कि पहाड़ की चोटी पे जो लंबे स्नोबर के दरख्त थे उसकी टहनियां बादल का जो सफेद टुकड़ा था उसके साथ अटकेलियां कर रही थी। फॉन्डलिंग, अटकेलियां करना। Whatever my father wanted me to see, जो कुछ मेरे वालिद साहब मुझे दिखाना चाहते थे, was on top of the highest point of my farm, वो सबसे ज्यादा बुलंदी पर जो मेरा खेत था, फार्म था, कहते हैं वो मेरे वालिद साहब मुझे दिखाना चाहते थे। एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ द लास्ट 3 years, और कहते हैं सिवाय पिछले 3 सालों के, आई हैड बीन ओवर दिस पॉइंट मैनी टाइम्स, मैं कहता है वहां पर कई दफा जा चुका था। आई हैड नेवर सीन एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी गैर मामूली, अनकॉमन, अनकॉमन गैर मामूली। आई हैड नेवर सीन एनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, anything extraordinary upon this high point of rugged land, rugged, rough, barren। कहते हैं मैंने ये जो साफ किया गया कितने जमीन था, इस पे मैंने कोई भी किसी किस्म की जो फजूल किस्म की जड़ी बूटी थी उसको उगे हुए नहीं देखा। एनीथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कोई भी गैर मामूली चीज वहां पे मैंने, तो गैर मामूली क्या चीज है, कोई घास फूस जड़ी बूटी इस किस्म की कोई चीज, कहते हैं मैंने वहां नहीं देखी। आई हैड सैंड, I had seen the beauty of many wild flowers, नेचुरल जंगल में खिलने वाले फूल, नेचुरल वाइल्ड फ्लावर्स, नेचुरल फ्लावर्स। कहते हैं मैं I had seen the beauty of many wild flowers, कहते हैं जंगल में जो उगने वाले कुदरती फूल थे मैं उनकी खूबसूरती को भी देख चुका था। A few rocks cliff, कुछ पहाड़ी चट्टाने जो हैं वो भी मैं ऑब्जर्व कर चुका था, उनको भी देख चुका था। एंड मैनी स्पीशीज ऑफ व्हाट, स्पीशीज, काइंड्स, and many species kinds,
and many species of hard and kind, hard and soft wood trees, और कहता है कई जो नरम और सख्त लकड़ी वाले दरख्त थे उनकी अकसाम भी मैं देख चुका था. Why do you take the path straight up the point? I asked. I question. Why do you take the path straight up the point? कहता है आपने फिर इस जगह आने तक सीधे रास्ते का इंतखाब क्यों किया? I asked. I question. Look at these other paths. कहता है ये जो दूसरे रास्ते हैं जो पहाड़ी चोटी पे आ रहे हैं इनको देखें. What are they doing here? कहता है वो यहाँ क्या कर रहे हैं? Within the distance of a few yards, कहते हैं चंद गज के फासले पर, several paths left the main path, कई जो रास्ते थे वो बड़े रास्ते से अलग हो गए, जुदा हो गए, and circle round the slope, और zigzag, ठीक है, और zigzag करते हुए, and circle round the slope, और कहता है वो चक्कर लगाते हुए, घूमते घुमाते हुए पहाड़ी की जो चट्टान थी उस पे चट्टान पे चले गए. ग्रेजुअली क्लाइंबिंग दी माउंटेन, आहिस्ता आहिस्ता कहता है वो पहाड़ी चट्टान पर चले गए. ऑल पाथ्स गो टू द सेम प्लेस, ही आंसर्ड. उन्होंने कहा तमाम जो रास्ते हैं वो एक ही जगह पर जाते हैं. देन व्हाई टेक द स्टीप वन? आई आस्क्ड. फिर मैंने पूछा कि आपने ये जो सबसे ज्यादा अमूदी रास्ता है इसको क्यों पसंद किया, इसके इंतखाब क्यों किया? I'll explain later. He spoke with half breath. Half breath फूली हुई सांस के साथ. Half breath फूली हुई सांस. कहते हैं I'll explain later. कहता है मैं इसकी वजाहत बाद में करूंगा. He spoke with half breath. उन्होंने फूली हुई सांस के साथ कहा, जवाब दिया. He rested a minute to catch his second wind. Wind से मुराद यहाँ सांस, breath. कहते हैं उन्होंने थोड़े ताकुफ किया, तवक्कुफ किया, थोड़े से रुके. ही रेस्टेड ए मिनट, कहता है वो थोड़ी देर के लिए रुके. टू कैच इज सेकेंड विंड, अपनी दूसरी जो सांस थी वो लेने के लिए, या ये रास्ते के मानों में भी आ सकता है, ठीक है. तो अपना सांस लेने के लिए वो थोड़ी देर के लिए रुके. वाइल आई मैनेज्ड टू स्टैंड ऑन द पाथ बाय होल्डिंग टू ए लिटिल सैपलिंग. लिटिल सैपलिंग, सैपलिंग कहते हैं यंग प्लांट, पौधा. While I managed to stand on the path by holding पकड़ना, holding to a little sapling, जबकि मैंने एक छोटे से पौधे को पकड़कर वहां रास्ते पे खड़े होने का इंतजाम किया. Because it was too steep for my feet to hold, क्योंकि जगह इतनी ढलवानी थी कि मेरे पांव वहां पे जम नहीं सकते थे. Unless I braced myself, यहां तक कि मैंने अपने आप को उस पौधे का सहारा दिया. ब्रेस्ट, असिस्ट. असिस्ट. Then my father started to move slowly up the path again. कहते फिर मेरे वालिद साहब ने दोबारा आहिस्ता आहिस्ता रास्ते पे चलना शुरू कर दिया. Supporting himself with his cane, अपनी छड़ी का सहारा देते हुए. I followed at his heels, मैं कहता है उनके कदमों के पीछे पीछे था. I followed at his heels, यानी मैं उनके पीछे पीछे था. Just a few steps in front of him, a fox crossed the path. कहता है उनसे चंद कदमों के फासले पे एक जो फोक्स की लहरी थी, कहता है उसने उनका रास्ता काटा. एंड रैन अप ए हिकरी ट्री, और दौड़ती हुई जंगली अखरोट का जो दरख्त था उस पे चढ़ गई. सी दैट जैस ही शाउटेड, वो चिल्लाए. कहते हैं देखो जैस. यस आई डिड, हाँ मैंने देखा. आई आंसर्ड, मैंने जवाब दिया कि हाँ मैंने देखा. दैट ब्रिंग्स बैक समथिंग टू मी, ही सेड. उन्होंने कहा जब मैं इसे देखता हूं तो इससे मुझे अपना माजी जो है, गुजरे हुए दिन जो है वो याद आ जाते हैं. ब्रिंग्स बैक द ओल्ड डेज टू सी ए फॉक्स स्क्वैरल. कहते हैं फॉक्स स्क्वैरल को जिस वक्त मैं देखता हूं तो मुझे गुजरे हुए जो दिन है मेरे जवानी के वो याद आ जाते हैं. बट दिस वुड नॉट ब्रिंग बैक एज मच एज समथिंग आई एम गोइंग टू शो यू. लेकिन कहता है ये मुझे इतना भी माजी में नहीं ले जाता जितना कि वो चीज जो कि मैं तुम्हें दिखाने के लिए ले जा रहा हूं. My curiosity was aroused. Curiosity,
तजस्सुस, इंटरेस्ट, अराउज्ड, अवोकन, जागी, मेरी जो क्यूरियोसिटी थी, तजस्सुस था, दिलचस्पी थी, कहता है वो और बड़ी। आई थॉट ही हैड फाउंड ए न्यू काइंड ऑफ वाइल्ड ग्रास, मेरे जिन में आया कि कोई नई जंगली जो घास थी उसकी कोई किस्म जो है वो मिल गई थी। और एन अनफेमिलियर हर या कोई गैर मामूली किस्म की जो जड़ी बूटी थी, हर जड़ी बूटियां वो कोई मिल गई थी। और ए न्यू काइंड ऑफ ट्री, या कोई नई दरख्त की किस्म जो है वो उन्होंने दरियाफ्त कर ली थी। फॉर आई रिमेंबर्ड द टाइम ही फाउंड ए कॉफी ट्री इन आवर वुड्स, मुझे याद है कि जब उन्होंने जंगल में उन्हें काफी का जो दरख्त है वो उन्होंने दरियाफ्त किया था, उन्होंने ढूंढा था, उन्हें मिला था। इट इज एज फार एज आई नो, और जहां तक कहता है मैं जानता हूं, द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड ग्रोइंग इन आवर कंट्री, कहते हैं ये वाहिद दरख्त की जो किस्म थी हमारे मुल्क में उगने वाली वाहिद दरख्त की किस्म थी जो मेरे वालिद साहब ने अपने इस जंगल में या जंगलात में जो है वो ढूंढी थी या उन्हें मिली थी। ओनली ट्वाइस डिड माई फादर स्टॉप टू वाइप द स्वेट फ्रॉम हिज आईज, कहते सिर्फ अपनी आंखों से पसीना साफ करने के लिए मेरे वालिद साहब ने 2 दफा जो है वो तवक्कुफ किया, 2 दफा रुके। एज ही क्लाइंब दी सेकेंड स्टीप ब्लफ, जैसी वो दूसरी जो अमूदी पहाड़ी थी उस पर चढ़ रहे थे, टुवर्ड द फिंगर्स ऑफ द पाइन, जो कि स्नोबर के दरख्तों की जो टहनी थी उनकी तरफ थी। वो रीच द लिम्बलेस ट्रंक्स ऑफ दीज टॉल अस्टेड पाइन्स हुज ब्रांचेस रीच टुवर्ड द ब्लू डेप्थ ऑफ स्काई, वो रीच द लिम्बलेस ट्रंक, कहता है वो जो तने थे उनकी शाखें नहीं थी, तो कहते हैं लिम्बलेस, बगैर शाखों के, कहते हैं हम उन तक पहुंचे। ऑफ दीज ऑल टॉल स्ट्रेट पाइन, स्नोबर के ये जो दरख्त थे कहते हैं उनकी जो लंबी टहनी थे वहां तक पहुंचे। विद ब्रांचेस रीच टुवर्ड द ब्लू डेप्थ ऑफ स्काई, कहते हैं जिसकी जो टानियां थी वो टहनियां वो नीले आसमान को जो है वो छू रही थी, ये उसकी तरफ थी। और द वाइट क्लाउड विच वॉज नाउ गॉन, या सफेद बादल का टुकड़ा जो कि अब जा चुका था। आई सॉ ए क्लियरिंग स्मॉल क्लियरिंग ऑफ नॉट मोर देन 3/4 ऑफ एन एकड़, कहता है मैंने वहां एक साफ किया गया स्मॉल क्लियरिंग ऑफ नॉट मोर, जो कि 3/4 एकड़ से ज्यादा नहीं था, मापतुल की इकाई है। कहता है मैंने देखा इन दी हार्ट ऑफ दिस विल्डरनेस, कहते हैं वो जो वीराना था, बैरनेस थी, बंजर जमीन थी, वहां पे मैंने, कहता है उसके ऐन दरमियान में मैंने एक साफ किया गया कहता जमीन देखा। राइट ऑन द माउंटेन टॉप, बिल्कुल पहाड़ की चोटी पर। नाउ यू आर कमिंग टू समथिंग सन, ही सेड, मेरे वाले साहब ने कहा कि अब नाउ यू आर कमिंग टू, अब आप कहता है उस चीज की तरफ आ रहे हैं। एज ही पुश डाउन द टॉप वायर, पुश डाउन, प्रेस, पुश डाउन, प्रेस, जैसे ही कहते हैं उन्होंने प्रेस किया, दबाया। एज ही पुश डाउन, नाउ यू आर कमिंग फॉर टू समथिंग सन, ही सेड एज ही पुश डाउन द टॉप वायर, जब उन्होंने जो ऊपर वाली तार थी उसको जोर से नीचे दबाया। सो ही कुड क्रॉस द फेंस, फेंस कहते हैं बैरियर को, रुकावट को, हते को। बैरियर, रुकावट। एज ही पुश डाउन दी टॉप वायर, जैसे उन्होंने ऊपर वाली तार को जोर से नीचे दबाया। सो ही कुड क्रॉस दी फेंस, ताकि वो जो बाउंड्री थी, वो जो हाथ थी, वो जो वहां लगी हुई तारें थी, ताकि वो उनको क्रॉस कर सके, उनसे गुजर सके। दिस इज समथिंग आई वॉन्ट यू टू सी, साहब कहते हैं कि ये है वो सब कुछ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। हु डिड दिस, आई आस्क्ड, आई क्वेश्चन, कि ये सब कुछ किसने किया। हु क्लियर्ड दिस लैंड एंड फेंस्ड, किसने इस जमीन को साफ किया और किसने इसके गिर्द ये फेंस, बाड़ लगाई।
फेंस्ड इट अगेंस्ट व्हाट, और कहते हैं ये बाड़ किसके लिए लगाई गई, इसका मकसद क्या है यहां पे लगाने का इतनी ऊंचाई पे। स्टे कैटल इफ दे एवर गेट आउट ऑफ द पॉस्चर, स्टे वॉन्डरिंग, आवारा। स्टे कैटल इफ दे एवर गेट आउट ऑफ द पॉस्चर, पॉस्चर सब्ज़ार को कहते हैं, ग्रीन लैंड को कहते हैं। कहते हैं ये जो फेंस है, ये जो बाड़ है, ये जो आवारा मवेशी हैं उनके लिए लगाई गई है। स्टे कैटल इफ दे, अगर कहता है कभी वो चरागाह से बाहर आ जाए तो, ही आंसर्ड मी कर्टली, रूडली, रूखापन से उन्होंने मुझे रूडली, रूखेपन से जवाब दिया। आई किल्ड दिस लैंड एंड फेंस्ड इट, मैंने इसकी तय जमीन को साफ किया और इसके गिर्द ये बाउंड्री ये मैंने लगाई। बट वाई डिड यू एवर क्लाइंब टू दिस माउंटेन टॉप एंड डू दिस, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि आप इस पहाड़ी चोटी पे ये सब कुछ करने के लिए क्यों आए। लुक एट दी fertile land we have in the valley, fertile जरखेज जमीन, कहते हैं नीचे वादी में जो जरखेज जमीन है हमारे पास, कहते हैं उसे तो देखिए। लुक एट दी fertile land we have in the valley, कहते हैं वादी में जो हमारे पास जरखेज जमीन है, fertile प्रोडक्टिव, कहते हैं उसको तो देखो। fertile he laughed, कहते हैं जरखेज, हाँ he laughed, वो हंसी। as he reached down, जैसी वो नीचे झुके, एंड पिक्ड अप ए डबल हैंडफुल ऑफ लीफ रॉट लोन, पिक्ड अप उठाई, भरी, डबल हैंडफुल, दोनों जो हाथों की मुठियां थी, डबल हैंडफुल, दोनों हाथों की जो मुठियां, वो क्या की, वो उन गले सड़े पत्तों वाली जो मट्टी थी उससे भरी। लीफ रॉट लोन, लीफ रॉट लोन, लीफ कहते हैं पत्ते को, लीफ रॉट लोन, गले सड़े जो पत्ते थे मट्टी वाले, उनसे वो नोट पीसेस थिंग्स, पिक्ड अप ए डबल हैंड फुल ऑफ लीफ रॉट लोम, उन्होंने जो गले सड़े पत्ते थे, कहते हैं उनसे आपने दोनों मुठियां भरी। दिस इज द लैंड सन, हाँ कहते हैं मेरे बेटे ये है वो जमीन, दिस इज इट, ये है वो जमीन। आई हैव ट्राइड ऑल काइंड्स ऑफ लैंड, कहते हैं मैंने जो मुख्तलिफ किस्म की जमीन थी उनमें हल चलाने की, उन्हें तैयार करने की कोशिश की। देन ही स्मेल्ट ऑफ द डर्ट, डर्ट लो मिट्टी, देन ही स्मेल्ट ऑफ द डर्ट, फिर उन्होंने उस मट्टी को सूंघा, थ्रू हिज नोज। ही whiffed, WHIFFED, inhale, गले सड़े पत्ते और नीचे इनहेल, विफ, इनहेल सांस लेना। ही इनहेल्ड एंड विफ्ड, he whiffed and whiffed the smell of this wild dirt into his nostrils, कहते हैं उन्होंने इस गली सड़ी पट्टी जो थी पत्तों की, इसकी खुशबू को अपने नथनों से सूंघा और बार बार सूंघा। he whiffed and whiffed, सूंघा अपनी नाक से, the smell, खुशबू को, of this white dirt, ये जो जंगली मिट्टी थी, into his nostril, अपने नथनों से इस मिट्टी को उन्होंने बार बार जैसे सूंघा, अपने अंदर सांस लिए। जस्ट लाइक फ्रेश एयर, कहते हैं बिल्कुल ताजा हवा की तरह। He said as he let the dirt run between his finger, let इजाजत के माने में होता है। He said, उन्होंने कहा as he let the dirt run, उन्होंने मिट्टी जो उसको गिरने की इजाजत दी, यानी मिट्टी जो उनके कहां से गिरी, बिटवीन हिज फिंगर, उनके हाथों की जो उंगलियां थी
उनसे मिट्टी जो है वो नीचे गिर रही थी और उन्होंने उस गिरती हुई मिट्टी के साथ कहा कि जस्ट लाइक फ्रेश एयर, कहते हैं ये तो बिल्कुल ताजा हवा की तरह है। इट्स प्लेजेंट टू टच टू, ही एडेड, उन्होंने कहा इसे तो छूना जो है वो भी बहुत ही प्लेजेंट है, खुशगवार लगता है, अच्छा लगता है। चलिए यहाँ तक हमारा ये लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह इसको यहीं पे इसका इख्तिताम करते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर है वो इंशाल्लाह हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करते हूँ कि आप अपने साथ साथ इन लेक्चर्स को तैयार कर रहे होंगे, वर्ड्स, मीनिंग, ट्रांसलेशन, पेयर ऑफ वर्ड्स और एक्सरसाइज के जो आंसर क्वेश्चंस हैं उनको, तो उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह इनको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे और बाकी जो आपके दोस्त आपसे कांटेक्ट करें उन्हें भी ये ज़रूर जो है वो एडवाइस करें कि वो अपना काम जो है वो अच्छे तरीके से इसको सर अंजाम दें, ताकि कल वो आएँ तो उन्हें किसी किस्म की जो तकलीफ़ परेशानी है उसका सामना ना करना पड़े। तो इंशाल्लाह मिलेंगे जी फिर अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।